हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन का थर्ड पार्ट। और आज अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक जो मेजर पोर्शन अपन यहाँ पर खत्म कर लेंगे और कल मैं स्टार्ट करूंगा फिर फ्रिक्शन, है ना। कल अपन फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो कंस्ट्रेंट मोशन का थर्ड लेक्चर जो है वो जल्दी से लिखें आप, वेज कंस्ट्रेंट। आज हम डिस्कस करने वाले क्या है, वेज कंस्ट्रेंट। अभी तक दो तरह के कंस्ट्रेंट में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। पहला कंस्ट्रेंट अपन ने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा था, जिसको मैंने लेंथ कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हो या एक जनरल कंस्ट्रेंट भी अपन ले सकते हैं। फिर दूसरा कल मैंने आपको पुली कंस्ट्रेंट डिस्कस किया था। और आज अपन डिस्कस करेंगे क्या, वेज कंस्ट्रेंट। नॉन वेज नहीं, वेज वेज कंस्ट्रेंट। बिल्कुल शाकाहारी लोगों के लिए है, मांसाहारी लोगों को बिल्कुल भी यहां पर अलाउड नहीं है। वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट क्या है? वेज का मतलब क्या होता है आपको पता है? वेज क्या एक तरह का ब्लॉक ही तो है ना। वेज क्या होता है? एक तरह का ब्लॉक। वेज किसको बोलते हैं? अपन ब्लॉक को बोलते हैं। तो जब भी दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में होते हैं और एक ब्लॉक का मोशन दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, या दोनों ब्लॉक का जो मोशन होता है वो एक दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है, तो इस केस में जो भी रिलेशन अपन लिखेंगे यहां पर, तो वो रिलेशन जो होंगे वो क्या होंगे, वेज कांस्टेंट रिलेशन होंगे। जैसे पुली कंस्ट्रेंट के रिलेशन थे अपने पास में, लेंथ कंस्ट्रेंट के रिलेशन थे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के रिलेशन थे। द सेम वे वेज कंस्ट्रेंट के रिलेशन कहां से आएंगे? तो जब दो ब्लॉक, सुन लो इसको आप ना लिख लेना, है ना। जब दो ब्लॉक क्या हो, आपस में कांटेक्ट में होते हैं, तो उस समय एक का मोशन दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वक्त जो भी आप रिलेशन लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हो गया, या उनकी वेलोसिटी का रिलेशन हो गया, या उनके एक्सेलरेशन का रिलेशन हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, कंस्टेंट रिलेशन होते हैं फॉर वेजेस, है ना। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। तो इसके अंदर कंडीशन क्या है, हमेशा क्या होगा, वेज कंस्ट्रेंट के अंदर फिक्स कंडीशन क्या होगी, कांटेक्ट हमेशा मेंटेन होना चाहिए, कि कांटेक्ट बिटवीन blocks must be maintained। एक सबसे जो खूबसूरत बात है वो क्या है, कांटेक्ट हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, सपोज मेरे पास एक ब्लॉक ये है और एक और ब्लॉक इसके आगे एक ये रखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये वी ए वेलोसिटी से चल रहा है और ये वाला ब्लॉक जो है वो वी बी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो मेरे को इनके वेलोसिटी के रिलेशन लिखने हैं, सच दैट देयर कांटेक्ट मतलब ये हो गया कि उसका कांटेक्ट अगर मेंटेन करना है तो इनका वेलोसिटी का रिलेशन क्या होना चाहिए, है ना। इनका वेलोसिटी का रिलेशन क्या होना चाहिए? तो टू मेंटेन कांटेक्ट, क्या होना चाहिए, दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों सेम स्पीड से इस डायरेक्शन में चलेंगे तभी तो कांटेक्ट बना रहेगा। सोचो अगर वी ए अगर तेज चलेगा तो कांटेक्ट हट जाएगा। वी बी अगर इससे ए से ज्यादा, वी बी अगर वी ए से ज्यादा होगा तो हो सकता है ये इसकी स्पीड को क्या कर दे, चेंज कर दे। तो दोनों की स्पीड में कांस्टेंट स्पीड है, दोनों की स्पीड को अगर बना के रखना है तो कांटेक्ट को बना के रखना है, तो टू मेंटेन द कांटेक्ट क्या होना चाहिए कि वी ए का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल्स टू वी बी का मैग्नीट्यूड। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहां पर एक कंडीशन और भी लिख सकते हो कि जो भी बॉडीज होती है, बॉडीज की सरफेस, उनका जो बॉडीज का मतलब जब भी आप कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हो तो बॉडी का जो साइज और शेप कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए। साइज और शेप कभी वेरी नहीं कर, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए। तो जनरली क्या है, कॉन्टेक्ट सरफेस पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर वीबी की वैल्यू वीए से ज्यादा होगी तो ये बहुत तेज इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। तो कॉन्टेक्ट सरफेस का शेप जो हो सकता है वो दैट कॉन्टेक्ट सरफेस माइट बी चेंज्ड। समझ में आ रहा है? तो एक और कंडीशन यहां पर लिख सकते हो क्या, कि शेप एंड साइज ऑफ द बॉडीज शुड बी सेम। रिजिड शेप ऑब्लिक साइज ऑफ ब्लॉक्स रिजिड होना चाहिए, रिजिड रहना चाहिए, ठीक है। कांटेक्ट, दो चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। तो उस तरीके से आपको रिलेशन लिखने होते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देखो, यहां पर एक और एग्जांपल मैं बोलता हूं। सपोज सेम ब्लॉक की बात करें अगर अपन, ये सपोज वी ए से चल रहा है और ये वाला ब्लॉक सपोज इधर, इसकी स्पीड अब मैंने कितने एंगल पर ले ली, थीटा एंगल पर, सपोज इसकी स्पीड वी बी है। अब मुझे सेम कंस्टेंट रिलेशन लिखना है टू मेंटेन द कांटेक्ट। सेम कंस्टेंट रिलेशन लिखना है कि टू मेंटेन द कांटेक्ट। अगर मैं कंस्टेंट रिलेशन वापस लिखना चाहूं तो क्या आएगा यहां पर, अब क्या होना चाहिए, अगर कांटेक्ट को मेंटेन करना है तो इस वीबी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर आप लिखोगे वो क्या आएगा, वीबी कॉस थीटा,
और ये वी बी cos थीटा ही रेस्पॉन्सिबल होगा इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो इस डायरेक्शन में जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, तो इस बी की स्पीड और ए की स्पीड दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में वीबी या बी ब्लॉक की जो स्पीड है वो क्या है, वीबी cos थीटा है, और वी ए तो वैसे ही इधर डायरेक्शन में चल रहा है, तो वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी cos थीटा। ये कॉन्टेक्ट को मेंटेन कर लिया अपन ने। देख और एग्जांपल देख, क्वेश्चन बोल दो भले, यहां पर क्वेश्चन बोल दो आप, यहां पर एग्जांपल क्वेश्चन जो भी है। देख मेरे पास सपोज क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास देयर आर टू ब्लॉक्स, एक मेरे पास ये बी ब्लॉक है, एक मेरे पास ये ए ब्लॉक है, या इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो आप, ठीक है। सिंपलेस्ट एग्जांपल, धीरे 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 आगे बढ़ रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा आपको मैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, है ना। यहां से ये पुली है मेरे पास, और यहां से ये। अब देखो यहां से अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई ए अगर v स्पीड से चल रहा है ना, ए की स्पीड अगर v है, तो आपको मालूम करना है फाइंड स्पीड ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की स्पीड निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी। चलो एक्सेलरेशन निकाल लो, एक काम करो, एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, स्पीड नहीं एक्सेलरेशन, ताकि आपको क्या दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, दो क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा मैं आपको यहाँ पर। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपको निकालना है। अब इसको ध्यान से समझना, इनको समझने का फिक्स तरीका ध्यान रखें आप। देखो जब आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ जाता है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हो, ये अपन ने किया है लास्ट 2 लेक्चर के अंदर। और वेलोसिटी का रिलेशन अगर आता है, तो उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं, ये आपको एकदम अच्छे समझ में आता है, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करो, उनके डिस्प्लेसमेंट, उनकी पोजीशन को, उनके डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाल लो, तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लोगे, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल लोगे। देखो सिंपल सी बात, अगर ये ब्लॉक ए से इधर मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं बोल रहा हूं कि सपोज ये ब्लॉक कितने से, एक्स से इधर मूव कर गया, ठीक है। अगर ये एक्स से मूव कर गया है ना, ये ब्लॉक अगर एक्स से इधर मूव कर गया है, तो समझना, तो ये वाला स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का जो ये वाला पॉइंट है, वो भी कितने से, एक्स से इधर मूव करेगा, एक्स से इधर मूव करेगा। अगर स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट एक्स से इधर मूव करेगा, तो स्ट्रिंग की लेंथ इधर जो इंक्रीज हुई थी, इधर क्या होगी, एक्स कम हो जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो इधर एक्स से शिफ्ट हो जाएगा, इधर एक्स से शिफ्ट हो जाएगा। तो जितना ए इधर मूव कर रहा है, उतना ही बी इधर मूव कर रहा है ना, उतना ही बी इधर मूव कर रहा है। अगर मैं इसको y लिख लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं y लिख लूं, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, यहां पर एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि भाई जो y जो होगा वो किसके बराबर होगा, y का मैग्नीट्यूड और x का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो y क्या हो गया, अगर y को डिफरेंशिएट करूंगा तो किसकी स्पीड आ जाएगी, b की स्पीड आएगी। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, vb। अगर x को डिफरेंशिएट करूंगा तो x जो है वो क्या, a ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी ये क्या आ जाएगा मेरे पास। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, dy बाय dt, और इधर मैंने डिफरेंशिएट करके क्या लिख दिया है मैंने, dx बाय dt। तो ये तो हो गई b की स्पीड, और ये क्या हो गया मेरे पास, a की स्पीड। और a की स्पीड अपने को, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू ए ए, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। और ए और ए बी लिख रहा हूं, ये अपन कहां देख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हो ना, ग्राउंड से देखा है एक्स शिफ्ट हुआ, ग्राउंड से देखने पर ये बी वाई शिफ्ट हुआ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, बी का क्या आ गया, दिस इज द एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब देखो तो क्या दिख रहा है मुझे, जो बी ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, और ए ब्लॉक जो है वो ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। अब मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना है, तो कैसे लिखते हो आप, ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिखोगे, ए बी माइनस ए ए, ऐसे लिखते हो। और ये हमेशा क्या होता है, वेक्टर सम या वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है आपका हमेशा, ठीक है। तो ए बी ए अगर आप लिखोगे, ए बी अगर मैं इस डायरेक्शन को मैं क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को मैं क्या ले लेता हूं, नेगेटिव, तो देखो क्या हो जाएगा। तो ए बी क्या है, माइनस ए आ जाएगा, इस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन जाके देखो मेरा लेक्चर, और ए क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, माइनस ए, तो ये क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 2a। तो ए बी ए क्या आ गया, माइनस का 2 है, और ये नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ आ गई,
डायरेक्शन का आएगी टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना, लेफ्ट में आएगी डायरेक्शन इसकी। ये समझ में आ गया अपने को? अरे क्लियर है ना, क्यों बी कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में तो जा रहा है, ए के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आप। और वैसे भी देख सकते हो घुमा के, अगर आपको सीधा याद हो तो ए पे बैठ के अगर मैं बी को देखूंगा तो ए का घुमा के बी को दे दोगे, कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, सीधा लेफ्ट में आ जाएगा। लिखो इसको, लिखो लिखो लिखो। देख सेम इसका, इसी का एक और पार्ट में करवाता हूं, देख हाँ देख समझना। हाँ सपोज मेरे पास ये ब्लॉक ऐसा कुछ दिया हुआ है, वही ब्लॉक बस ए ब्लॉक को थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है। मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है ना, है ना। ये बी ब्लॉक है, यहाँ पर मैंने एक पुली कनेक्ट कर दी है, यहाँ पर भी एक पुली कनेक्ट हो गई और ये यहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि सपोज ये अगर v स्पीड से चल रहा है तो बताओ फाइंड स्पीड ऑफ बी ब्लॉक। बी ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, इसको सोचो 2 मिनट यार, इनको भर लूँ मैं यार, मज़ा नहीं आ रहा। सोचो इसको, ट्राई करो ट्राई करो। बी ब्लॉक की स्पीड निकालनी है। देखो मैंने क्या बोला, सीधा डिस्प्लेस करो। अगर ये वी से इधर डिस्प्लेस हो रहा है, मैं बोल रहा हूं सपोज ये वाला पॉइंट अगर एक्स से इधर डिस्प्लेस हुआ है ना, एक्स से इधर डिस्प्लेस हुआ तो ये ब्लॉक अभी इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये समझ में आता है? अगर ये वाला पॉइंट एक्स से इधर डिस्प्लेस हो गया, इसका मतलब ये पुली भी इधर एक्स से डिस्प्लेस होगी। पुली एक्स से डिस्प्लेस होगी, पुली तो फिक्स पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट भी इधर एक्स से डिस्प्लेस होगा। ये वाला पॉइंट अगर एक्स से इधर डिस्प्लेस होगा, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ मेरे पास क्या होगी, एक्स से इंक्रीज होगी। ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, इधर एक्स से डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ भी क्या होगी, एक्स से इंक्रीज होगी। तो टोटल अब ये एक्स इधर इंक्रीमेंट हुआ स्ट्रिंग के अंदर, एक्स स्ट्रिंग के अंदर इधर इंक्रीमेंट हुआ, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 2x। तो जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है वो टोटल इंक्रीमेंट कहां से मिला, स्ट्रिंग की इस लेंथ से। तो इन दो सेगमेंट के अंदर जो भी लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है वो कहां से आएगा, इस स्ट्रिंग का कुछ लेंथ कम होगा, तभी तो इधर इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो मेरे पास हमेशा क्या रहनी है, फिक्स्ड ही रहनी है। तो ये जो ब्लॉक होगा भाई, एक्स इंक्रीमेंट इधर हुआ, एक्स इंक्रीमेंट इधर हुआ, तो ये ब्लॉक जो शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में कितने से शिफ्ट होगा, 2x से शिफ्ट होगा, 2x से शिफ्ट होगा। तो यहां से देखो मैं बी, तो बी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर मैं यहां से अगर इस बी ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं y लिख दूं तो y किसके बराबर आएगा, y विल कम आउट टू बी व्हाट, इक्वल्स टू 2x। बस इसको डिफरेंशिएट कर दो यहां पर, y का डिफरेंशिएट करूंगा तो स्पीड किसकी आएगी, b की आएगी, और इधर 2 तो कांस्टेंट है, x को डिफरेंशिएट करूंगा मतलब किसकी स्पीड आएगी, a की स्पीड आएगी। तो v b इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय v, va की वैल्यू कितनी है, तो मेरे पास क्या आ गया, 2v आ गया। यहां सिंपल आप यहां निकाल सकते हो। अरे क्लियर। देख एक और क्वेश्चन देख, सपोज मेरे पास ये वेज दिया हुआ है ना, ये वेज ब्लॉक, वेज जनरली आपके पास ट्रायंगल शेप में जो भी आप बनाते हो वो आपका क्या होता है, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना, तो आपके पास क्या होता है, वेज है ना। ये मेरे पास क्या है, एक नॉन वेज दिया हुआ है थीटा एंगल का इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये सपोज ये ए ब्लॉक है और इसके सरफेस के ऊपर ये बी ब्लॉक है। इसकी स्पीड मेरे पास कितनी है, u है ना, ए ब्लॉक की स्पीड अगर u है, b डेफिनेटली अगर ये सरफेस स्मूथ है तो b डेफिनेटली नीचे स्लाइड करेगा ही करेगा। मैं बोल रहा हूं b स्लाइड कर रहा है v विद रेस्पेक्ट टू वेज। ये कितने से स्लाइड कर रहा है, विद रेस्पेक्ट टू वेज
कितने से v से स्लाइड कर रहा है, तो आपको मालूम करना है कि b की स्पीड क्या होगी। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ b। ये एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी आपको क्या दी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू वेज दी हुई, मतलब वेज पे बैठ के देखोगे तो ये मुझे नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब ये दिया हुआ है। और आपको मालूम क्या करना है, एक्चुअल वेलोसिटी। ये फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो क्या मालूम, मतलब मुझे मालूम करना है क्या, वी बी। आपको क्या मालूम करना है, वी बी। ये क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहां से लिखूं बी की, है ना, इसका सॉल्यूशन देखो आप, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसका मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें वो कितना दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। और अगर मैं यहां से वी बी ए वेक्टर अगर मैं लिखूं तो ये किसके बराबर होगा, वी बी माइनस वी ए। मुझे वी बी मालूम करना है तो वी बी वेक्टर क्या होगा, वी बी ए और वी ए का क्या होगा, वेक्टर एडिशन। ऐसे निकालोगे आप वी बी ए। अब वी बी ए देखोगे, वी बी ए का है, वी बी ए ये रहा मेरा वी बी ए, ये वी बी ए तो है लेकिन ये इस डायरेक्शन में है। ये v जो ये वी दे रखा है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में दे रखा है, ये इस डायरेक्शन में दे रखा है। प्लस या दोनों वेक्टर ड्रॉ करो, दोनों का वेक्टर एडिशन तो आता है ना, अपने को वेक्टर पड़ा हुआ है। देखो यहां से इस डायरेक्शन में तो क्या हो गया मेरा, वी बी ए वेक्टर हो गया, वी बी ए वेक्टर हो गया। और वी ए वेक्टर मेरे पास क्या है, इस डायरेक्शन में, ये वी ए वेक्टर मेरा क्या आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, ये वी ए वेक्टर हो गया। अब एंगल देख लो यहां पर, ये एंगल देख लो यहां पर, ये एंगल मेरे पास कितना है, थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों का वेक्टर सम निकालोगे तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा मेरे पास क्या है ना, वेक्टर पढ़ो बेटा जाके, ये मेरा क्या होगा, वी बी आएगा। इन दोनों का वेक्टर सम निकालोगे तो वी बी के बराबर आएगा। तो देखो वी बी यहां से लिखोगे वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, है ना, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी ए का स्क्वायर, ये वी बी ए है ना, वी बी ए, वी ए का स्क्वायर, वी ए कितना दे रखा है, ये वी ए है, ए वी ए मतलब ग्राउंड से देखने पर एक्चुअल वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा वी ए का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर प्लस वी बी ए का स्क्वायर, वी बी ए मतलब वी स्क्वायर प्लस 2u 2, अरे फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। तो देख फाइनली कितना आ गया मेरे पास, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किताबों में मिल जाएंगे यार। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आपको हर चीज़ दिखेगी। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, तो ये क्या हो गया, माइनस का cos थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बी की एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू देते थे तो वैल्यू पुट कर देते अपन, क्या दिक्कत थी, है ना, अपन वैल्यू पुट कर देते। चलो जल्दी बनाओ इसको, अगला प्रश्न देखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। और हारे नीले गगन के तली दर्दी दा प्यार बली डे 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 डे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, देखो नेक्स्ट अगला और क्या क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। सपोज इसी वेज को मैं क्या बोल देता हूँ, वेज नॉन वेज। ये आपका वेज है ए, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, अब पुली लगा दी, ठीक है, ये वॉल है। और यहाँ से ये अपना ब्लॉक बी आर। अरे ऑल राइट, आपके पास क्या दिया हुआ है, अगर ए की स्पीड अगर दी हुई है, आपको मालूम करना है क्वेश्चन के अंदर क्या, अगर इफ ए मूव्स लेफ्ट विद v, फाइंड वेलोसिटी ऑफ b। b की वेलोसिटी क्या होगी, a लेफ्ट में जा रहा है v से, ठीक है। सपोज a लेफ्ट में आ गया, मैं बोल रहा हूं सपोज a लेफ्ट में कितने से, x से अगर शिफ्ट हो गया, ये अपन x से शिफ्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो एक तरीके से वेज जो होगा वो भाई साहब वेज इतना आ जाएगा, मतलब ये x से शिफ्ट हो गया। अरे समझ आया, अगर ये x से शिफ्ट होगा, समझने की कोशिश करना,
तो जो ये वाला पॉइंट है वो इधर चला गया, इधर चला गया। इसका मतलब स्ट्रिंग की लेंथ जो होगी वो x कम होगी, और जितनी कम होगी वो किधर शिफ्ट होगी, इधर शिफ्ट होगी। इसका मतलब ये वाला जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, वो भी नीचे x से कहीं ना कहीं नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इधर x से शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वेज v से इधर जा रहा है तो b भी इधर v से जाएगा, लेकिन ये v जो है वो क्या है, ये है विद रेस्पेक्ट टू वेज। समझने की कोशिश करो, क्योंकि सरफेस के ऊपर v से जा रहा है ना, सरफेस के ऊपर ये नीचे जा रहा है, लेकिन वेज के इधर आने पर ये इधर भी तो आ रहा है, ये नीचे भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है। तो मैंने सिर्फ इधर ये वाला मोशन देखा है, अभी मैंने सिर्फ ये वाला मोशन देखा है। मैंने इसके वेज के इधर आने की वजह से ये जो ब्लॉक बी होगा वो इधर भी तो आएगा, थोड़ा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो वो नहीं देखा है मैंने उसका मोशन। अभी तो मैंने सिर्फ क्या देखा है, वेज के ऊपर इसका मोशन देखा है। लेकिन मुझे पूछा क्या है, इसने पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में देखोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब यहां पर देखो तो बी की वेलोसिटी निकालोगे तो बी जो ब्लॉक है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये बी ब्लॉक हो गया, इधर जा रहा है कितने से, v से, और वेज इधर जाने पर, क्योंकि वेज से ही चिपका हुआ है, अगर मुझे कांटेक्ट को मेंटेन करना है तो डेफिनेटली जितना वेज जिस स्पीड से जाएगा बी भी उसी स्पीड से इधर भी जाएगा। तो एक स्पीड का कंपोनेंट मेरा इधर भी आ गया v। अब मेरी नेट वेलोसिटी आएगी, वो इन दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। अब मेरी नेट वेलोसिटी क्या आएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। या ऐसे भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, ये चीज क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू वेज अगर है तो ये VBA है। ये क्या है, मतलब यहां से अगर आप देखोगे ए ब्लॉक की स्पीड दे रखी है मेरे को v और VBA दे रखा है मेरे को v, मुझे VB निकालना है। तो अभी अपन ने देखा था VB क्या होगा, VB विल बी द वेक्टर सम ऑफ VBA एंड VA। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है, सेम क्वेश्चन हो गया अभी, इन दोनों का रिजल्टेंट सेम वही चीज है, इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, और ये कौन होगा, VB होगा। ये मेरा एंगल कितना हो गया, ये एंगल मेरा थीटा है, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये थीटा है, ये लो थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको एक काम करो, एंगल कुछ ले लें अपन यहाँ पर, एक काम कर 60 डिग्री ले ले, चल एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आएगा। इस थीटा कितना, ये अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। दो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड अगर सेम होते हैं और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट भी सेम v ही आता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। या दो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। तो इसका VB लिखोगे तो VB सीधा याद रखो आप, क्या होता है 2v cos थीटा बाई 2, है ना। रिजल्ट, ये रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, दो सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये हो गया मेरे पास। तो 2v cos 60 होता है 1/2, 2, तो ये हो गया मेरे पास v। तो VB कितना हो जाएगा मेरे पास इस डायरेक्शन में, ये एंगल कितना हो गया, बिल्कुल बीच में जा रहा है, बिल्कुल बीच में जा रहा है ना। तो ये इस डायरेक्शन में, ये एंगल कितना हो गया मेरे पास, इंक्लाइन सरफेस से, मतलब इंक्लाइन से कितने डिग्री एंगल के ऊपर, इंक्लाइन से 60 डिग्री एंगल के ऊपर मेरे पास क्या होगा, VB वेक्टर होगा, अगर मुझे डायरेक्शन बतानी हो, है ना। ये इंक्लाइन ही तो है, सरफेस से इधर 60 डिग्री पर, परपेंडिकुलर नहीं 60 डिग्री पर। क्लियर, देख इसी का थोड़ा सा और चेंज करो, देख मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन को, और मजा आएगा। देख लिख इसको, इसमें सीधा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखो, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखोगे मजा आ जाएगा क्वेश्चन, सीधा डिस्प्लेसमेंट से होता है। देख इसी को थोड़ा सा चेंज करूं, वही वेज आ गया मेरे पास, है ना, और ये मेरे पास पुली, और यहाँ से बस मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक और पुली, और ये एक और पुली, ठीक है। ये इस तरह का अपने बना दिया, ये A है और यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, ये ब्लॉक B है ना। ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास ब्लॉक B। अरे समझ में आ रहा है, कल इसको ट्राई करो, देखो इसको, सोचो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, सेम
क्वेश्चन लिख लो, इसमें क्या लिखोगे कि अगर ए ब्लॉक, इफ ए मूव्स विद वी टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, है ना, ये कहाँ जा रहा है, V से टूवर्ड्स राइट, फाइंड हाँ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ B, B की वेलोसिटी मालूम करनी है। देख समझना, अब देखो V अगर मेरा क्या है, ये वाला पॉइंट अगर राइट में x से शिफ्ट हो गया, ये ठीक है, ये समझ जाओ, है ना, फील आ जाएगा आपको, ये x से शिफ्ट हो गया अगर, समझना, मतलब ये वाला पॉइंट भी, ये सेम वैसे क्वेश्चन है, इधर x से शिफ्ट होगा, ये वाला पॉइंट भी x से शिफ्ट होगा, ये वाला पॉइंट भी x से शिफ्ट होगा, और पुली का ये वाला पॉइंट भी x से शिफ्ट होगा। अरे समझ में आया? तो x से ये शिफ्ट हुआ राइट में, 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 तो इस वाले पोर्शन की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कहीं ना कहीं 4x से बढ़ जाएगी। अगर 4x से बढ़ेगी तो वो एडिशनल 4x कहां से आएगा, इस पार्ट से ही तो आएगा, तो इस पार्ट की लेंथ कहीं ना कहीं 4x से कम होगी, तो ये जो होगा वो ऊपर की तरफ कितने से शिफ्ट हो जाएगा, ये सपोज y से अगर शिफ्ट होता है तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पर, सो y विल बी कम आउट टू बी व्हाट, 4x, y किसके बराबर आ गया, 4x के बराबर आ गया। लेकिन ये y जो है वो कहाँ है, इस सरफेस के ऊपर है, मतलब वेज के सरफेस के ऊपर y है, ठीक है, तो b इधर तो जाएगा, लेकिन साथ में इधर भी तो आ रहा है, क्योंकि वेज इधर आ रहा है और ये दोनों कांटेक्ट में है, इनके कांटेक्ट को अगर मेंटेन करना है मुझे, तो a इधर जाएगा तो उसके साथ साथ b इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो अभी अपन ने सिर्फ क्या देखा है, वेज की सरफेस के ऊपर इसका मूवमेंट अलोंग द सरफेस देखा है अपन ने। तो यहां से डिफरेंशिएट करोगे vy, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dt क्या आ जाएगा तेरा, b की वेलोसिटी आएगी ऑन द सरफेस, ये b की वेलोसिटी आएगी, लेकिन ये कहां पर आएगी, ये सरफेस के ऊपर आएगी, मतलब वेज के रिस्पेक्ट में आएगी, क्योंकि इसका मोशन अगर सिर्फ मैं इस मोशन को देखना चाहता हूं तो इसका ये वाला मोशन कब दिखेगा, मैं जब वेज के ऊपर बैठ के देखूंगा, मैं यहां बैठ जाता हूं उसको देखता हूं तो मुझे ऐसे ही जाता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस डायरेक्शन में इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू वेज ही होगी। तो ये VBA समझ में आ रहा है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा मैंने, ये क्या हो गया मेरा dy बाय dt, और ये क्या हो गया मेरे पास 4 dx बाय dt, dy बाय dt क्या होगा, b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a होगी, और ये 4 dx बाय dt मतलब किसकी हो गई, a की वेलोसिटी हो गई, ये a की वेलोसिटी हो गई। अरे क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास VBA। अब मुझे मालूम क्या करना है, VB निकालना है। तो VB वेक्टर अभी अपन ने देखा था, VB वेक्टर किसका, VBA प्लस VA वेक्टर। VBA क्या होता है, V माइनस VA होता है ना। अब यहां से देख लो आप, अब VBA वेक्टर कहां है, तो ये इधर तो आ गया मेरा VBA वेक्टर। ये एंगल देख लो आप 60 डिग्री, अभी एंगल सेट कर देते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब सेट कर देंगे। देखिए VB वेक्टर हो गया, और VA वेक्टर कहां है, ये VA वेक्टर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक्स कर ले लो भाई 60 डिग्री, देख भाई ये VBA वेक्टर हो गया, VA वेक्टर ये हो गया। अगर ये मेरे पास 60 डिग्री है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अरे 120 डिग्री हो जाएगा। ओ अरे समझ आ गया, बस यहाँ से कर ले। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो मेरे पास क्या देगा, VB देगा मुझे। तो यहाँ से VB वेक्टर देगा मुझे, तो VB क्या आ जाएगा, तो VB लिखोगे, यहीं लिखो, तो VB क्या बन जाएगा, अंडर रूट, है ना, VA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर। VA कितना है, ये तो हो गया VA, और VBA कितना 4VA, तो ये हो जाएगा VA, यहाँ लिखो आप इसको 4V सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, VA का स्क्वायर मतलब V का स्क्वायर, प्लस 4V का स्क्वायर मतलब 16V स्क्वायर, प्लस 2AB cos 120 डिग्री।
cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री कितना होता है? अब देख यहाँ से कितना हो गया, 16 और 1 17, अरे भाई साहब बहुत ही बढ़िया। देख v कॉमन आ गया बाहर, v कॉमन आ गया तो ये हो गया 1 प्लस 16, v स्क्वायर कॉमन है बाहर तो 1 प्लस 16 प्लस 4 2 जा 8, और ये cos 120 कितना होता है? माइनस हाफ होता है, तो 2 4 जा 8, माइनस 4 हो गया, माइनस 4 हो गया, तो फाइनली v कितना आ गया? v कितना आ गया भाई? 16 और 17, 17 में से 4 गए, 17 में से 4 गए, कितना बचा? कितना बचा भाई? 13 बचा क्या? तो v रूट 13 या रूट 13 इंटू वी, ये मेरे पास ये मीटर पर सेकंड जो भी लिखना है ये लिख लो, आपका वी भी आ गया। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी मेरे पास? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, कितना एंगल पर? मुझे ये एंगल निकालना है ना, ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल निकाल सकते हो आप यहाँ से, बी कॉस थीटा माइनस, अपने वेक्टर एडिशन के अंदर आपने देखा है कैसे निकाल सकते हैं अपन, वो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? इसका एंगल मालूम कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर वाला देखो आप, वेक्टर बहुत सिंपल चीज़ है। वेक्टर देखो, वेक्टर को सिर्फ 2 शॉट के अंदर मैंने करवा रखा है, सिर्फ 2 वीडियो के अंदर पूरा वेक्टर कंप्लीट करवा रखा है, तो वेक्टर वाले वीडियो को जरूर जाके देखें आप। राइट, जल्दी जल्दी लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। लिख लिया? ठीक है, देख इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसमें चाहो तो लिखवा दो क्या? देख वेक्टर, इसका एंगल भी देख लो, एंगल देख ही लो यार, है ना एंगल। फिर आगे वाले सवालों में एंगल नहीं करवाऊंगा मैं, बस ये फिक्स फॉर्मूला याद करवा देता हूँ मैं। सपोज ये अगर ये ए वेक्टर है ना, इसका फॉर्मूला अगर याद हो, अगर ये बी वेक्टर है, ये एंगल मेरे पास क्या हो गया? अल्फा, तो यहाँ से 10 और 120 डिग्री जो है उसको मैंने क्या बोल दिया? थीटा, तो अल्फा क्या हो गया? रिजल्टेंट का डायरेक्शन फ्रॉम वी ए वेक्टर, तो यहाँ से 10 अल्फा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान है, डायरेक्शन के लिए बता रहा हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ वी बी वेक्टर कैसे निकालोगे? 10 अल्फा वेक्टर के अंदर पढ़ा होगा आपने, ये क्या होता है? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था आपके पास, है ना। तो 10 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया? बी साइन थीटा, बी कौन है अपना? वी बी ए, वी बी ए कितना है? 4v। अरे समझ में आ रहा है? बी, हे भगवान उठा लो रे इन लोगों को। वी बी ए कितना? 4v, तो ये हो जाएगा तेरा 4v साइन 120, और ए मतलब वी ए का मतलब कितना हो गया? वी ए का मतलब v, तो v प्लस 4v कॉस 120, तो देख कितना आ गया? v तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो देख कितना बन गया मेरे पास? 4 साइन 120 1/2 होता है। साइन 120 को कैसे लिखोगे आप? साइन 180 माइनस 60 लिखोगे ना, साइन 60। ये 1 मिनट, सही लिखा क्या? साइन 120 कितना होता है भाई? 1/2 थोड़ी होता है, √3/2 होता है, सॉरी √3/2 होता है ना। साइन 120, साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60, साइन 60 √3/2। चलिए हो गया। उसके बाद में तेरे पास क्या बचा नीचे? 1, ये 0 मत कर देना, v कॉमन आके कैंसिल हुआ है, तो ये 1 प्लस 4, और ये कितना हो गया? माइनस हाफ, 2 2 जा 4, तो ये फाइनली बचा मेरा 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा माइनस का 2√3। तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स माइनस 2√3, ये आ गया मेरे पास अल्फा। और एंगल का डायरेक्शन कहाँ से होगा? ए वेक्टर से, वी ए वेक्टर से। क्लियर? चल देख आगे क्वेश्चन देखो, और देखो सब मिटना बंद हो गया क्या वापस? इसके बाद दौरे पड़ने लग गए भाई बोर्ड के। चल चल मेरे साथी मेरे हाथी। एक और सिंपल क्वेश्चन देख ट्रायंगल की जगह सिंपल मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर ब्लॉक ले लेता हूं मैं। चलिए, है ना, ये ले लिया मैंने, और यहाँ से ये एक पुली है, ठीक है, और यहाँ से ये ब्लॉक आपका नीचे से लटका हुआ है भाई। ये ए ब्लॉक है, इतनी राइटिंग गंदी है मेरी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बतख। चल क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? ये वापस वही बॉल, ये समझ में आ गया होगा आपको, फीलिंग आ गई होगी कि अगर मैं इफ़ A moves with
एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, ये कितने ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, अगर ये देख डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वही आपका वेलोसिटी का और वही आपका एक्सेलरेशन का। तो ये अगर ए एक्सेलरेशन इधर मूव कर रहा है, सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई ये सपोज एक्स इधर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, है ना, ये ब्लॉक अगर एक्स अगर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, समझने की कोशिश करना, ये अगर एक्स इधर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, समझो, है ना, पुली के ऊपर जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ भी एक्स से कम होगी। स्ट्रिंग के इस पोर्शन के अंदर जितनी लेंथ कम हुई है वो इंक्रीमेंट इसके अंदर आएगा। तो इधर इधर क्या होगा, एक्स का ही इंक्रीमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर ही एक्स का इंक्रीमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये कहां से देखने पर, ये इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट, अरे एक मिनट, डायग्राम में थोड़ा सा, ये इसके कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट में है भाई, वेज कंस्ट्रेंट पड़ रहे हैं ना भाई, कांटेक्ट ही हटा दूंगा तो फिर माहौल ही गड़बड़ हो जाएगा। देखो अगर कांटेक्ट में नहीं होता तो सिंपल अपने को समझ में आ जाता, अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये नीचे ए से जाएगा, लेकिन कांटेक्ट में है तो सिचुएशन अलग हो जाती है, ये ध्यान रखना आप, कांटेक्ट में तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो देखो यहां पर अब क्या हुआ, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, ए की सरफेस पर ये ए एक्सेलरेशन से ही नीचे जाएगा। सपोज ये कितना इधर वाई से शिफ्ट हुआ, अगर ये वाई से नीचे शिफ्ट हुआ है तो वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर होगी। बस यहां पर मैं डी वाई बाई डी टी लिखता हूं और इधर मैं क्या लिखता हूं, डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना, मतलब वाई के अंदर चेंज की रेट क्या देगी मुझे, बी की वेलोसिटी, और एक्स के अंदर चेंज की रेट मुझे क्या देगी, ए की वेलोसिटी, और वापस इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए हो गया, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन सीधे। अब ए बी, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये ए बी जो है वो क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये वेलोसिटी जो है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ए है, क्योंकि यहां से देखने पर नीचे जाता वो दिखाई देगा, लेकिन बाहर से देखोगे तो ये वाला ब्लॉक नीचे भी आ रहा है और चूंकि ए के कांटेक्ट में है तो इधर भी आ रहा है, तो नेट मूवमेंट इसका इधर है। अगर बाहर से देखोगे तो नेट मूवमेंट इसका इधर दिखाई देगा मेरे को, क्योंकि इधर भी जा रहा है बी ब्लॉक और इधर भी जा रहा है। तो ये एक्चुअल में जो नीचे आया है वो सरफेस ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन, क्योंकि सिर्फ इसका ये वाला मूवमेंट ही तो देखा है मैंने। अगर सिर्फ ये वाला मूवमेंट देखना है तो सिंपली ए पे बैठ के देखो, आप ए को रेस्ट पे ले लिया, ए पे बैठ के देखोगे तो भाई यहां से, भाई पुली पे बैठ के देखोगे ना, पुली पे बैठ के देखो कहां दिखाई देगा मुझे, नीचे जाता हुआ तो दिखाई देगा। मतलब विद रिस्पेक्ट टू आप क्या देख रहे हो, ए, तो ये वी बी ए होगा और ये डी एक्स बाई डी टी तो मेरा सिंपल वी ए ही होगा, क्योंकि ए तो सिंपली इधर जा रहा है ना, और यहां से ए बी ए इक्वल्स टू ए ए होगा, तो ए बी ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक्सेलरेशन ए के बराबर आ जाएगी। मुझे मालूम करना है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, मतलब ए बी अगर मुझे निकालना है तो किसका, ए बी ए और ए का वेक्टर सम, दोनों को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। भाई अभी करते आ रहे हैं ना अपन, वही सेम चीज हो गई। ए वेक्टर का है मेरा, ए वेक्टर तो इधर है, ये तो हो गया मेरा कौन सा, ए वेक्टर, और ए बी ए कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ए बी ए आ गया मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास ए है और इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास क्या है, ए है, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट क्या आएगा, बिल्कुल 45 डिग्री पे आएगा, है ना, वर्टिकल से 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनके मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होते हैं तो रूट 2 टाइम्स हो जाता है रिजल्टेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा ए बी वेक्टर। तो यहां से ए बी अगर आप लिखोगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, या सीधा ध्यान रखो आप ये रूट 2 ए, ये हो गया मेरे पास ए बी का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या आ गई, वर्टिकल से 45 डिग्री के ऊपर। क्लियर, चल देख अगला क्वेश्चन देख, थोड़ा सा इसके अंदर वापस चेंज करता हूं मैं, बस डायग्राम चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन देख एक बार और करवाता हूं मैं, देख समझना इसको। अरे यार ये तो बहुत लफड़े वाला काम हो गया, फिर इसको दोहरे पड़ गए भाई साहब, मार्कर नया लेना पड़ेगा कल से वापस। देख वही गलत बात, गंदी बात, अरे गंदी 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 बात। ये ए ब्लॉक है, सेम वही क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, सॉरी यहाँ से, ओ माय गॉड की कसम, ये ब्लॉक आपका बी,
ठीक है, और यहाँ से ये भाई यहाँ पर गया और यहाँ से ये पुली आ गई और यहाँ से एक और पुली है और ये इधर अटैच्ड है। अरे समझ में आया? यहाँ पर ऐसा ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, मतलब बहुत सारे, मतलब कॉन्सेप्ट समझो आप यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे हैं, हर क्वेश्चन नहीं करवा सकता, लेकिन जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देख समझ यहाँ पर सेम, अगर ए ब्लॉक अगर ए से मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो देख क्या हुआ, अगर सपोज ये इधर एक्स से इधर आ जाता है, इधर शिफ्ट होता है एक्स से, समझना ये, तो ये वाला सेगमेंट एक्स से कम होगा, समझ आ रहा है? और ये वाला सेगमेंट बी, इसकी लेंथ भी क्या होगी, एक्स से कम होगी, भी देखा था अपन ने, इस सेगमेंट की लेंथ भी क्या होगी, एक्स से कम होगी। अरे समझ आया? इस ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक अगर इधर जा रहा है तो ब्लॉक से अटैच्ड जो भी पॉइंट है वो सब एक्स से इधर जाएंगे, तो ये स्ट्रिंग जो होगी इसका पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ये स्ट्रिंग यहां पर थी, अगर मैं ब्लॉक को यहां पर बनाऊं ये इस तरीके से, तो ये स्ट्रिंग यहां पर थी, तो ये स्ट्रिंग का पॉइंट यहां आ जाएगा, मतलब ये एक्स से इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट में, इधर ये, तो एक्स यहां से स्ट्रिंग की लेंथ एक्स यहां से कम हुई और एक्स यहां से कम हुई, तो ओवरऑल इस पूरे सेगमेंट के अंदर अगर एक्स के अंदर डिक्रीमेंट, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल है भाई, इसमें भी एक्स से कम मत, इसमें इसको एक्स से कम मत कर देना। तो हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तो मूवमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मेरा क्या होगा, लेंथ के अंदर डिक्रीमेंट होगा, तो 2x का डिक्रीमेंट हुआ, तो वो एडिशनल डिक्रीमेंट जो होगा इसके इधर आने पर वो सारा डिक्रीमेंट इधर, तो ये ब्लॉक जो होगा वो सपोज y से नीचे जा रहा है, तो इस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, देख सिंपल क्वेश्चन सेम तरीका वही है, तो y कितना हो गया 2x, 2dx/dt, 2va, 2aa, 2a हो गया। अरे भाई समझ में आ रहा है, 2aa हो गया बस, और दोनों वापस क्या है, ab तो इधर है, लेकिन बस का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो 2a आ जाएगा, इतना सा चेंज आएगा मेरे पास। अब यहां पर जब सॉल्व करोगे दोनों का परपेंडिकुलर, अब यहां पर 45 डिग्री पे नहीं आएगा, अभी समझना, अभी ये 45 डिग्री पे नहीं आएगा, तो कितने पे आएगा, तो इसको सॉल्व करो, दोनों परपेंडिकुलर, √a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, √5a, √5a, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसको मैं बोल देता हूं, सपोज ये अगर अल्फा है तो यहां से tan अल्फा है ना, डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है a के बराबर और बेस कितना है 2a के बराबर, तो परपेंडिकुलर हो गया a, बेस हो गया मेरे पास 2a, तो ये हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा मेरे पास कितना, tan इनवर्स 1/2 फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से अल्फा एंगल के ऊपर मेरा क्या आएगा, रिजल्टेंट ए भी आ जाएगा। अरे क्लियर, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई, समझ में आ नहीं आया, लिख 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 लिख, देख और कराता हूँ मैं, और आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख दो भैया, लिख दो, इसको भी लिख दो, देखो और आगे बढ़ते हैं अपन, और प्रश्न कर, देख छोटू एक और कराता हूँ भाई, सारे क्वेश्चन है किताबों में मिलेंगे कहीं ना कहीं यार तुम्हें, है ना, किसी न किसी किताब के अंदर मिलेंगे आपको, ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है काफ़ी, सब कहीं ना कहीं नजर आएंगे आपको, सब कहीं ना कहीं नजर आएंगे। आपको कई बार ये भी लगेगा सर यहाँ से पढ़ाते हैं वहाँ से पढ़ाते हैं हर टीचर कहीं ना कहीं से पढ़ाता है भाई, बता दूँ वाह, चल भाई टीचर भी भैया अंतर्यामी तो है नहीं भाई, कहीं ना कहीं से हम क्वेश्चन उठाते हैं ना, बस उसके अंदर थोड़ा हेरा फेरी करते रहते हैं, थोड़ा वो चेंज कर लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर, थोड़ा अपने हिसाब से भी बना लेते हैं, थोड़ा समझाने का तरीका अलग हो जाता है, पता नहीं जैसे समझ में है आपको, गर्मी। चल एक और क्वेश्चन देख, और देख और देख, ये V से इधर जा रहा है, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ से
ये पुली है और यहाँ से एक और पुली अगर है और मज़ा आ गया इधर से इधर, ये आपके पास क्या हो गया, ये ब्लॉक बी हो गया। फिर आ गया होगा ये वेज ए हो गया, है ना। क्वेश्चन लिखो वापस, समझ जाएगा ना, आपको वी भी निकालना है यार, समझ जाओ। अगर वेज अगर वी से इधर मूव कर रहा है, वेज अगर वी से इधर मूव कर रहा है तो बताओ बी कितने से मूव करेगा, ये आपको मालूम करना है। सिंपल, देख वेज को शिफ्ट कर, समझ। ये वेज अगर तेरा एक्स से इधर शिफ्ट हुआ, समझना, अगर ये एक्स से शिफ्ट हुआ तो ये वाला पॉइंट भी तेरा एक्स से शिफ्ट होगा। ये स्ट्रिंग एक्स बढ़, इसकी लेंथ एक्स से इंक्रीज होगी। इस वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग का पोर्शन भी क्या है वापस, क्योंकि ये वाली पुली भी क्या है, इस वेस्ट से अटैच्ड है, तो ये पुली भी इधर जाएगी, तो स्ट्रिंग की ये वाला सेगमेंट भी क्या होगा, एक्स से इंक्रीज होगा। अब इन दोनों सेगमेंट के अंदर जो भी इंक्रीमेंट आया है वो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट को डिक्रीज करेगा, तो ये बी जो होगा वो ऊपर कहीं ना कहीं जाएगा। कितने से, अगर ये y से ऊपर शिफ्ट होगा तो इस y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2x के बराबर, है ना। ये y से शिफ्ट हुआ तो इसके अंदर डिक्रीमेंट कितना आएगा, इस 2x के बराबर आएगा, क्योंकि इस सेगमेंट, इन दो सेगमेंट से, इसको बहुत सारी पुली लगा दो, अगर मैं 3-4 पुली भी लगा देता यहाँ पर, तो जितने सेगमेंट है, बस लास्ट सेगमेंट जो होता है उसके अंदर डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होता है। अगर इस वेज को इधर ले जाता मैं तो ये x डिक्रीज होते तो ये b नीचे आता। समझ आ रहा है ना। तो क्वेश्चन आपके तरीके सब सेम है। तो यहाँ पर y जो होगा वो किसके बराबर हो गया, देखो 2x के बराबर हो गया। अब डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर dy बाय dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2dx बाय dt। अब यहाँ पर y, अब ये y वापस देखो सेम चीज वही है। यहाँ पर मैं b का मोशन इधर से सरफेस के ऊपर देखा है, लेकिन ये b वेज के ऊपर चिपका हुआ है, तो कहीं ना कहीं वेज के इधर जाने पर b इधर भी जाएगा और सरफेस के ऊपर इधर भी जाएगा। स्ट्रिंग तो इसको ऊपर लेके जा रही है, स्ट्रिंग तो ऊपर खींच रही है, लेकिन वे के साथ कांटेक्ट बने रहने की वजह से b इधर भी जा रहा है, तो इसका नेट मूवमेंट कहीं ना कहीं इधर बीच में कहीं होगा। यहां पर बाहर से देखो, ग्राउंड फ्रेम से देखोगे, वही तो वीबी होता है, तो इधर जो भी होगा वो VBA होगा। तो dy बाई dt जो होगा वो VBA होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x मतलब वेज की वेलोसिटी। dx बाई dt किसके बराबर है, v के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो गया, 2v के बराबर हो गया। ओ भाई क्लियर। और ये कौन है, VA है, तो बस यहां से VB वेक्टर लिखना है, तो VB वेक्टर क्या होगा, VBA वेक्टर प्लस VA वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट। VA वेक्टर मेरा कहाँ आ रहा है, इधर। वेक्टर अच्छे से पढ़ लो यार दोस्त लोगों, वेक्टर अच्छे से पढ़ लो, है ना। वेक्टर मैंने अच्छे से करा रखा है चैनल के ऊपर, सिर्फ मात्र 2 वीडियो के अंदर पूरा वेक्टर, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, मजा आ जाएगा आपको, जाके देख लें वेक्टर को आप एक बार, ठीक है। ये VA वेक्टर हो गया। अब यहाँ से और अपना वो कहाँ है बिडू, वो किधर गया, VBA, सॉरी VA को थोड़ा नीचे बना दूं मैं। देखिए VA वेक्टर का मैग्नीट्यूड V है, और यहाँ से थीटा एंगल पर, यार इसको एंगल को कुछ ले लें यार अपन, ताकि थोड़ी वैल्यू, हाँ इसको 1/2 होता है, 60 डिग्री ले ले काम का, 60 डिग्री कर लो, ठीक है 60 डिग्री कर ले। तो देखिए क्या हो गया तेरा 60 डिग्री, और इधर क्या है तेरा ये VBA वेक्टर, और VBA वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है कहाँ है भैया, 2v है, इसका मैग्नीट्यूड 2v है। इसको सॉल्व कर लो आप, यहाँ से इसका रिजल्टेंट निकालोगे, है ना। यहाँ से ये बीच में नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ऊपर की तरफ आएगा, तो एंगल आपका 30 डिग्री से ज़्यादा आना है। अगर फील आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, अगर दोनों VV होते तो बीच में जाता 60, ये हमेशा गड़बड़ कर देते हैं अपन, तो दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो ही वहाँ पर नजर मारो आप। और ये मेरा कौन होगा, ये VB वेक्टर होगा, VB वेक्टर होगा, तो VB इक्वल्स टू कितना हो गया, √, बस देख लो यहाँ पर दोनों का, VA का स्क्वायर मतलब V का स्क्वायर, VBA का स्क्वायर मतलब 2V का होल स्क्वायर, प्लस 2AB cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है ना, तो ये 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा फाइनली, 2 4 6, और ये कितना हो गया 7, सही है क्या, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 और एक 7, तो ये हो जाएगा मेरा 7V स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √7V विल बी द आंसर। ओ भाई मजा आ गया क्या। और डायरेक्शन कहाँ आएगी, एंगल लिखना है मुझे, एंगल लिखना सीख लो अभी। ये tan अल्फा, ये मेरा A होता है हमेशा, ये आपका B होता है ना। तो tan अल्फा डायरेक्शन ऑफ VB वेक्टर कितना आ जाएगा, तो tan अल्फा
टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, बी साइन थीटा, बी मतलब 2v, क्या हो जाएगा 2v साइन थीटा साइन 60 अपॉन ए मतलब va मतलब v, a प्लस b cos थीटा, b मतलब 2v cos 60, v कॉमन आके कैंसिल, 2 साइन 60 होता है √3/2, ये हो गया 1 प्लस 2 cos 60 1/2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना हो गया भाई ये, और कितना हो गया साहब, वो कितना हो गया √3/2 हो गया क्या, ये √3/2, हाँ 1 + 1 √3/2, ये हो गया मेरे पास 10 अल्फा, देख √3/2 आ रहा है, तो ये 1/√3/2 कितना होता है 1.7 डिवाइड बाई 2, 1.7 मतलब 1.1 तो 0.9 के आसपास, 0.9 के आसपास मतलब कितना हो गया 45 डिग्री से कम, मतलब कुल लगे 30 डिग्री से कम, इसको देख लेना आ जाएगा आपके पास। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया tan इनवर्स √3/2, ठीक है। और अल्फा कहाँ से आएगा मेरे पास, ये छोटू से आएगा, बहुत ही बढ़िया उम्दा परफॉर्मेंस। जल्दी से लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर कैलकुलेशन देख लेना मेरे भाई लोगों, यार माफ़ कर देना कुछ हो गया हो तो, ये बाकी कोशिश पूरी सही कर रहा हूँ मैं। कॉन्सेप्ट सीख भाई, कॉन्सेप्ट सीख, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बस कॉन्सेप्ट सीख, कॉन्सेप्ट आपको मज़ेदार आ जानी चाहिए, बस वही आपका काम हो जाएगा बस उससे। सारी ये क्वेश्चन तो लगभग हर किताब के अंदर मिल जाएगा आपको, सारे मिल जाएंगे यार। हाँ क्वेश्चंस की भरमार है, बस कॉन्सेप्ट आनी चाहिए भाई तुमको। देख और देख, एक और क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया, देख शानदार। देखो क्या दिया हुआ है, हाँ एक और देख ले, ये तेरा 37 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से एक रॉड, ये रॉड है, रॉड के ये यहाँ से कुछ क्लैंप लगा रखा है ना, ताकि सीधी रहे रोड ना, क्लैम्प्ड है, समझ गए शायद आप, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, फील आ गया होगा। ये रॉड है और ये वेज है, नॉन वेज, वेज। अगर मैं इसको, अगर मैं v स्पीड से इधर लेके जाऊँ, इफ वेज इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट विद स्पीड v, तो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रॉड, फाइंड स्पीड ऑफ rod if non-wedge moves with v towards, हे भगवान, लेफ्ट। अरे समझ में आया क्या, देख कर ट्राई कर, इसको ट्राई कर, मज़ा आएगा। देख, अरे मेरा लल्लुआ कहाँ गया, लाल पेन कहाँ गया यार, लाल मार्कर कहाँ है, चल भाई देख कर, इसको शिफ्ट कर, डिस्प्लेसमेंट देखो सिंपल सा, इसको एक्स से शिफ्ट कर दूं भाई, ये वेज जो है सपोज एक्स से शिफ्ट हो गया, तो ऐसन इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा, चल ये एक्स से शिफ्ट हो गया, तो भाई ये रॉड भी नीचे खिसक के आएगी, जैसे इसको इधर लेके जाऊंगा राड भी नीचे आएगी, तो राड नीचे आ गई, ठीक है। तो देख समझने की कोशिश कर, सपोज रोड कितने से आई, वाई से नीचे आई, ये रोड वाई से नीचे आई, तो वेज कितने से नीचे आया, वेज कितने से गया, ये इधर शिफ्ट हुआ एक्स से, समझने की कोशिश करो क्या करा मैंने, है ना, वेज मतलब वेज का ये वाला पॉइंट अभी यहाँ आ गया है, तो रोड का ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया है, और आपको एक्स और वाई में रिलेशन तो चाहिए होता है, एक्स और वाई में रिलेशन आ गया तो आपके पास सिंपली सीधा क्या आ जाएगा, उनके स्पीड के बीच में रिलेशन आ जाएगा, उनके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो बस देख क्या हो गया, देख ये एंगल मेरे पास कितना है, ये 37 है, ये भी 37, बस यहाँ से tan 37 लिखो, देख कितना आ गया, तो tan 37 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, tan 37 होता है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय x, डिफरेंशिएट कर दो बस भाई। बाहर से देखोगे सिंपल क्या दिखेगा मुझे, ये रोड ऐसी तो आती हुई दिखेगी, तो कितने से नीचे आएगी वो रोड की स्पीड,
तो यहाँ से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, डी वाई बाई डी टी 3/4 कॉन्स्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी, वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो मुझे रॉड की स्पीड मिलेगी, क्योंकि y के चेंज होने की रेट जो होती है वो रॉड की एक्चुअल स्पीड देगी मुझे। तो v राड 3/4 x मतलब उधर जा रहा है तो वेज की स्पीड है ना, x जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है तो वो v है, तो ये हो गया v, आ गया तेरा रॉड की स्पीड आ गई देख 3/4 की। अरे मजा आया क्या, अरे क्लियर देख, और आगे बढ़, एक और देख, और सेम ऐसे ही एक और करवाता हूँ मैं, एक और करते हैं, देख करते एक और एक और एक और एक और एक और एक और करेंगे, एक और कर दें यहाँ पर, एक और क्या हो जाएगा देख, एक और कर, सेम इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, बस रॉड को मैंने टेढ़ा कर दिया, ये टेढ़ा, ये 37 डिग्री और यहाँ से ये रॉड ऐसन लगी हुई है, ये ठीक है, रॉड है ये आर रॉड है। हाँ क्वेश्चन देख सेम क्या है कि अगर इसको मैं टूवर्ड्स विद वी टूवर्ड्स राइट, इसको मैं टूवर्ड्स राइट v से शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आपको रॉड की स्पीड बतानी है। एक समझना, अगर मैं इसको x से राइट में शिफ्ट कर दूँ, x से राइट में शिफ्ट कर दूँ है ना, x से राइट में शिफ्ट कर दिया तो रोड का ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, अरे समझ आया, रोड का ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, नीचे आएगा, कितने से, y से, और रोड और वेज का ये वाला पॉइंट ये था ना, ये यहाँ से इधर कितना आ गया, x के बराबर राइट में आ गया है ना, पूरा x शिफ्ट किया ना आपने, वेज को x अगर इधर शिफ्ट किया है तो वेज पूरा यूं का यूं x शिफ्ट हुआ इधर, तो रोड कहाँ आ गई, नीचे आ गई, रोड कहाँ आएगी, नीचे आएगी ना, नीचे किसके की रोड भी तो साथ साथ, बस ट्रायंगल देख लो यहाँ से, ट्रायंगल में एंगल समझ में आया, वापस सेम क्वेश्चन वही हो गया, ये तेरा 37 डिग्री है, वापस देख यहाँ पर सेम tan 37 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वापस वही आ गया सेम, रॉड नीचे आएगी तो y तेरा इंक्रीज हो रहा है, तो y के चेंज होने की रेट ही क्या है तेरा, रॉड की स्पीड, तो ये रॉड की स्पीड होगी वी आर, और dx बाई डी टी मतलब क्या हो गया, वेज की स्पीड, और वेज कितने से चल रहा है भाई, v से चल रहा है, सेम आंसर आ गया आपके पास। ओ भाई क्लियर, जल्दी से लिख लो इसको, चलो ओके देन राइट दोस्तों। तो आई थिंक आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें सेशन को, और लाइक करके आप क्या कर दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हो तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, तो इस गुनाह का अगर पश्चाताप करना चाहते हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन की घंटी का घंटा बजा के जल्दी आगे बढ़ जाएं, ताकि आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन, प्रायर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते चले जाए। हालांकि रोज़ शाम को 7 बजे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, कल संडे छुट्टी है, मंडे को वापस मैं हाजिर होता हूँ सेम टाइम, वापस 7 बजे आपके समक्ष। फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे अपन, ये आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाइंड अप है राइट। फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मिलता हूँ वापस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, बाय, गुड नाइट।